हे गाइस, आज हम कंबोडिया के अंकोर वाट परिसर में स्थित एक बहुत ही अजीब जगह को देखने जा रहे हैं जिसका नाम बक्सेई चैमक्रोंग है। यह बहुत ही अजीब जगह है क्योंकि इस परिसर में यह केवल एक मात्र सीढ़ी नुमा पिरामिड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह काफी सुनसान जगह है। यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन यह एक बेहतरीन सीढ़ी नुमा पिरामिड है और ये कंबोडिया के सबसे पुराने निर्माण स्थलों में से एक है। वास्तव में कुछ शिलालेख हैं जो कि इस स्थान को बहुत ही पुराने समय का बताते हैं। इसे किसने बनाया और क्यों? पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना है कि इसे राजा राजेंद्र वर्मन के द्वारा बनवाया गया था और वे तमिल और संस्कृत बोलते थे। पर यहाँ पर ऐसे शिलालेख हैं जो कि पूरी खमेर सभ्यता को कई हजार वर्ष पूर्व के पौराणिक काल का बताते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पिरामिड है और इसे पूरी तरह से जानने के लिए हमें इसे ऊपर से देखना होगा। जब हम इन ड्रोन के फुटेज को देखते हैं तो पता चलता है कि इस पिरामिड को एक खास पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया था, एक खास फ्रीक्वेंसी पैटर्न को। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी ऐसे पैटर्न बनाती है जिसे देखकर समझा जा सकता है। पौराणिक निर्माताओं ने यहाँ बिल्कुल ऐसा ही किया है, नहीं तो इस तरह के डिजाइन की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ बीच में एक गोलाकार है और उसे घेरे हुए एक छोटा चौकोर है और फिर उसे घेरे हुए एक उससे बड़ा चौकोर है और फिर इन छोटे चौकोरों को घेरे हुए दो और बड़े चौकोर हैं और इनके चारों तरफ बनी सीढ़ियां। इन्हें देखने में एक चार पंखों वाला फैन या पवन चक्की जैसा महसूस होता है जो कि ऊर्जा पैदा कर सकता है। मेरा मतलब है कि इसे देखिए, यह कोई संयोग नहीं है कि यह ऐसा दिखता है। इसे जानबूझकर ऊपर से ऐसा दिखने वाला बनाया गया है, जैसे कि ऊपर से कोई ऐसे पैटर्न को ढूंढ रहा होगा। कंबोडिया के अंकोर वाट परिसर में एक सीढ़ी नुमा पिरामिड को देखना बहुत अद्भुत है। इस सीढ़ी नुमा पिरामिड को यहाँ क्यों बनाया गया था? इस परिसर में और कोई ऐसा सीढ़ी नुमा पिरामिड नहीं है और ये पिरामिड मेसो अमेरिका के सीढ़ी नुमा पिरामिड से मिलता जुलता क्यों है? क्या इनका आपस में कोई संबंध है या यह केवल एक संयोग है? मैंने आपको पहले ही श्रीलंका में स्थित एक और सीढ़ीनुमा पिरामिड दिखाया था जिसे सतमहल प्रसाद कहते हैं। वो भी इसी पिरामिड से काफी मिलता जुलता है। क्या इन सभी जगहों पर बने ये अलग अलग सीढ़ीनुमा पिरामिड पूरी तरह से अलग सभ्यताओं द्वारा बनाए गए थे, या फिर इन सभी को किसी एक ही पौराणिक निर्माता ने बनाया था? चलिए ऊपर चलकर इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये पिरामिड 42 फीट ऊंचा और सतह पर 89 फीट चौड़ा है। पिरामिड चट्टानों का बना हुआ है, पर इसके ऊपर का गुंबद ईंटों का बना है। अब बक्सेई चैमक्रोंग का मतलब क्या है? बक्सेई चैमक्रोंग का अर्थ है एक पक्षी जिसने अपने पंखों के नीचे बचाया। ऐसा कहा जाता है कि एक पक्षी ने देवों के राजा को अपने पंखों के नीचे बचाया था और ये मंदिर उसी घटना को समर्पित है। बक्सेई शब्द असल में संस्कृत के शब्द पक्षी से आता है। ओके गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मैं अब ऊपर आ गया हूँ और इस मुख्य कक्ष के अंदर क्या है ये देखने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। चलिए चलकर देखते हैं। यह एक बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है और यहाँ सुंदर शिलालेख हैं और मैं अब इन सभी को देखने वाला हूँ। लेकिन पहले मुझे अपने जूते उतारने होंगे, तो पहले मैं अपने जूते उतार दूं, इसके बाद हम कक्ष का परीक्षण करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं तैयार हूँ। मैं अंदर जाने वाला हूँ और इस सुंदर बुद्ध की प्रतिमा को देखने वाला हूँ और देखें कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। यह एक बेहतरीन बुद्ध की प्रतिमा है। कभी इस पर ताजा रंग किया गया होगा, जैसा कि इस पर हरा रंग मैं देख सकता हूँ। बुद्ध के होठों पर नजर डालिए, कितने अद्भुत हैं। मैं नहीं जानता कि यह कितना पुराना है, पर आप बता सकते हैं।
लोग अब भी यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। यह संरचना ईंटों से बनी है। छत को देखिए, यह कितना शानदार है। ये अद्भुत है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये कितना सुंदर दिखता है। एक खोखले पिरामिड की तरह। लंबा खोखला पिरामिड जिसमें ऊपर एक छेद है। यह एक अद्भुत दृश्य है। यह वास्तुकला आसान नहीं है। अधिकतर लोग सहारे के लिए बीच में बीम लगाते हैं, पर यह गुंबद पूरी तरह खोखला है। उन्होंने किसी सहायक संरचना को बीच में क्यों नहीं डाला? क्योंकि वे चाहते थे कि लोग इस पैटर्न को नीचे से ही देख सकें। यह एक बहुत ही पेचीदा पैटर्न है, आकाशीय दृश्य के समान। बीच में एक गोलाकार और उसके चारों तरफ बहुत से चौकोर वर्ग हैं, एक बहुत ही अजीब साइमेटिक पैटर्न की तरह। इंसान इस मंदिर के ऊपर के दृश्य को नहीं देख सकते होंगे, लेकिन क्योंकि अब हम लोगों ने ऊपर के दृश्य को देखा है, मुझे नहीं लगता कि आप ऊपर के आकाशीय दृश्य को और नीचे से दिखने वाले दृश्य के बीच के संबंध को सोचे बिना रह सकते हैं। ये हमारी आज की बुद्धि की समझ से परे है। इसे बनाया गया ताकि जब इंसान ऊपर देखें तो इस फ्रीक्वेंसी पैटर्न को देख सकें, जबकि देवता जब नीचे देखें तो इसी पैटर्न को देख सकें। वाह, यहाँ क्या है? मैं जानता हूँ कि ये अब एक बौद्ध मंदिर है, पर क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या है? यह एक योनि है जिसमें कभी दो लिंगम हुआ करते थे। याद है, मैंने आपको कंबोडिया में कई प्रकार के लिंगम दिखाए थे। यह एक योनि है, एक आयताकार बेस और साथ में एक पानी की टोटी। जब भी वे लिंगम के ऊपर पानी या दूध डालते होंगे तो इस तरह बाहर आता होगा, और यह छेद लिंगम को रखने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये असल में एक शिव मंदिर था जिसमें ये लिंगम मौजूद था, और बाद में जब कंबोडियन लोग बौद्ध बने तो उन्होंने ये नई बुद्ध की मूर्ति रख दी। तो यह जानना बहुत ही रोचक है कि कैसे एक समय में इसका निर्माण एक हिंदू मंदिर की तरह हुआ था, जो कि संभवतः भगवान शिव को समर्पित था, या फिर शायद यहाँ एक विष्णु जी की भी मूर्ति थी, क्योंकि हम देखते हैं कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा कंबोडिया के कई स्थानों पर एक साथ होते हैं। और बाद में आप जानते हैं कि लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और यहाँ नई मूर्ति स्थापित कर दी। विद्वानों का मानना है कि लिंगम के साथ यहाँ शिव जी की सोने की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। कुछ का कहना है कि नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा थी। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि सोने का लिंगम था। वो जो भी रहा हो, देखने में एक बहुत ही आकर्षक दृश्य होता। अब और देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। देखिए, संस्कृत में लेखन। दरवाजों के दोनों ओर पौराणिक संस्कृत में लेख लिखे हुए हैं। ये बहुत रोचक है क्योंकि इससे हमें कुछ प्रमुख बिंदु मिलेंगे जिससे इस पुराने मंदिर के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। अभी हमने एक दरवाजा देखा है, मैं बाकी जगह भी देखना चाहूंगा। क्या पता यहाँ और दरवाजे हों? यहाँ ये देखना बहुत ही रोचक है। यह एक प्रवेश द्वार है और ये एक मजबूत चट्टान से बना हुआ दरवाजा है। मुझे समझ नहीं आता कि इस पर नक्काशी क्यों की गई। मजबूत चट्टान से बना दरवाजा है। यह एक खिड़की की तरह नहीं लगता। यह एक दरवाजा है, पर आप इससे दूसरी ओर नहीं जा सकते। कंबोडिया इस तरह के रहस्यों से भरा है। मुझे नहीं पता इस पर नक्काशी क्यों की गई, पर चलिए चलकर पीछे की तरफ देखते हैं। दोस्तों, हम इस पिरामिड के ऊपर हैं। इसके ऊपर चलना बहुत मजेदार है। यहाँ पीछे का दरवाजा है, आप इससे होकर भी जा सकते हैं। और फिर से देखिए, वही चीज। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी क्या आवश्यकता थी। देखिए यहाँ कितनी सुंदर नक्काशी बनी हुई है। ये 1000 साल से भी अधिक पुराना है। ये कितना सुंदर है, देखिए। और कल्पना करें कि 1100 साल पहले कितना सुंदर रहा होगा। बहुत बारीक नक्काशी भी की गई है। आइए दूसरी तरफ देखते हैं।
क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा दूसरी तरफ भी है। ये देखिए, वास्तुकला में इन्हें ब्लाइंड डोर कहते हैं क्योंकि ये खुल नहीं सकते। इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये दीवार के साथ ही ब्लेंड हो जाएं और ये दीवार का ही हिस्सा हैं। ब्लाइंड डोर्स का कंबोडिया की पुरानी संरचनाओं में कुछ खास महत्व है। अगर आपको कहीं ब्लाइंड डोर दिखे तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ कुछ खास है। इस मंदिर के संदर्भ में पुराने समय में अंदर यहाँ शिव की सोने की मूर्ति थी। भले ही ज्यादातर नक्काशियां नष्ट हो गई हैं, फिर भी हम कुछ को देख सकते हैं। यहाँ जो नृत्य मुद्रा में एक नक्काशी है वह अभी पहचानी नहीं जा रही, लेकिन कभी यह एक हिंदू देवता की अद्भुत नक्काशी रही होगी। दरवाजे की चौखट पर आप इस देवता की नक्काशी को देख सकते हैं। जानते हैं ये कौन हैं? ये इंद्रदेव हैं, स्वर्ग के राजा। देखिए इन्हें कैसे 3 सर वाले हाथी की सवारी करते हुए दिखाया गया है। इस हाथी को कंबोडिया में ऐरावन नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका असल हिंदू नाम ऐरावत है। लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड में इंद्रदेव के हाथी को ऐरावन के नाम से जाना जाता है। भारत में इस हाथी को बहुत कम ही 3 सर के साथ दर्शाया गया है, लेकिन कंबोडिया और थाईलैंड में इस हाथी को लगभग हमेशा ही 3 सर के साथ दिखाया गया है। तो यह बहुत रोचक है कि कंबोडिया जैसे देशों में जिन्होंने सारी जानकारी हिंदू धर्म से ली, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई, पर उन्होंने अपनी खुद की एक स्टाइल और मूर्ति विज्ञान को विकसित किया, और यही इन मूर्तियों को आश्चर्यजनक रूप से विशेष बनाता है। आशा करता हूँ आपको ये गजब का पिरामिड पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं फिर आपसे बात करूँगा एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ। बाय।